दोस्तों, तो केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड मोल। अच्छा, मोल का रिक्वायरमेंट क्या पड़ा, क्यों पड़ा, उसको समझने के पहले एक बात को समझो। जो केमिस्ट्री में वी बेसिकली डील विथ मॉलिक्यूल्स, एटम्स एक्सेट्रा। ना प्रॉब्लम विथ दैट इज, कोई मान लो 1 ग्राम कोई सब्सटेंस लेते हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो हमारा प्रैक्टिकली इनफाइनाइट होता है, और हर एक एटम का मास अगर लिखने जाओगे वो प्रैक्टिकली इनफाइनाइट सिमल यानी इतनी ज्यादा छोटी होती है जो उन नंबर्स को इस्तेमाल करना हमारे लिए डे टू डे लाइफ पर पॉसिबल नहीं होता है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, जो अगर मान लो तुम्हें एक 10 to the power 20 इस टाइप का नंबर को लेके रेगुलर लेवल पे डील करना पड़े तो वो तुम्हारे लिए डेफिनेटली काफी ज्यादा मुश्किल साबित होने वाली है। तब लोगों ने एक नया काउंटिंग यूनिट जो है, वो एक मेजरिंग यूनिट जो है वो इंट्रोड्यूस किया, और उस मेजरिंग यूनिट को हम बोलते हैं मोल। तो एक मोल क्या होता है? मोल इज बेसिकली अगेन द काउंटिंग यूनिट। अ मोल इज बेसिकली द सेम नंबर ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज कुछ भी हो सकता है, वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट रियली डजंट मैटर, ठीक है। ये डस्ट पार्टिकल्स हो सकता है, इट रियली डजंट मैटर। It contains same number of species as there are atoms in 12 gram of carbon 12 isotope। 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप लो, उसके अंदर जितने एटम्स होते हैं उतने एटम्स को, उस काउंट को हम बोलते हैं एक मोल। एंड दैट मोल, उसका जो वैल्यू होती है दैट इज 6.022 इंटू 10 to the power of 23। उस चीज को हम लोग एवोगाड्रोस नंबर यानी Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। उसके पीछे लंबी कहानी है, वो तो हम बाद में सुनेंगे। लेकिन मोल को देके घबराना नहीं है। मोल हमारा केवल और केवल एक काउंटिंग यूनिट है, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम इस बात को रियलाइज करें, ठीक है, राइट। अब इस पॉइंट पे आने के बाद अब हम लोग कुछ चीजों को डिफाइन करने वाले हैं। उस डेफिनेशंस को हम ढंग से देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं डिफाइन करूंगा दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक मास, ठीक है। नाउ व्हाट इज एटॉमिक मास? ध्यान दो, एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, can be defined as the number। ध्यान देना, एटॉमिक मास जो है वो केवल और केवल एक नंबर है, उसका कोई यूनिट जो नहीं है वो हमारा नहीं है। एटॉमिक मास इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। और वो क्या इंडिकेट करता है? विच इंडिकेट्स that by how many times an atom of an element, the atom of an element is heavier with respect to 1/12
द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। ठीक है, एक कार्बन 12 आइसोटोप का एटम लो, उसका 1/12 करो। ठीक है, उसके मास से जितना गुना भारी तुम्हारा कोई एक उसका एटम का मास होगा, वो गुने को हम बोलते हैं उसका एटॉमिक मास। तो सबसे पहले एक बात को हम रियलाइज कर ले, पहले यहां पर जो एटॉमिक मास is just a number. It has no unit at all. It has no unit at all. ठीक है, अच्छा, यहां पर हमने एक रेफरेंस सेट किए हैं 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम एक चीज डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम लोग लिखते हैं AMU, और यूनिफाइड मास यूनिट, इसको हम लोग सिंपली U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट और AMU? ठीक है, या फिर उसको हम U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दो बोथ आर बेसिकली सेम क्वांटिटीज। ठीक है, इट इज 1/12 द मास ऑफ a carbon 12 atom. 1 AMU is basically 1/12 the mass of carbon 12 atom. ठीक है, अब कार्बन 12 एटम का मास कितना होता है? यहां पर अगर हम ध्यान दें, मास ऑफ कार्बन 12 एटम that comes out to be equals to 1.9924 into 10 to the power of -24 kg. ठीक है, समझ में? -24 लिख दे, सॉरी 1.994 into 10 to the power of -26 kg. ठीक है, सो अगर हम AMU के बारे में बात कर रहे हैं तो 1 AMU इक्वल्स टू 1.9924 into 10 to the power of -26 divided by 12 kg. ठीक है, ये है मेरा 1 AMU, एंड इसको अगर मैं करता हूं तो दिस कम्स आउट टू बी, ध्यान दो, 1 तो यहां पर 7 9 हो जाएगा, तो ये 6। ठीक है, तो यहां पर वापस हमारे पास कितना आएगा? ये हमारा 7 9 हो गया, तो 7 आएगा 6, लगभग इतना ही होता है, इंटू 10 to the power of -26 kg. So that is my 1 AMU, and if I understand, this is approximately mass of a proton. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दैट आई एग्री, और अ न्यूट्रॉन. इट इज अप्रोक्सीमेटली द मास ऑफ अ प्रोटॉन और अ न्यूट्रॉन. तो 1 AMU बेसिकली रिप्रेजेंट्स, देखो हमें बेसिकली क्या है, मास के लिए एक बहुत छोटा यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज या नंबर ऑफ एटम्स के लिए एक बहुत बड़ा नंबर डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि हमारा मेजरिंग में प्रैक्टिकलिटी रहे. बार बार मुझे ऐसा कोई नंबर को लेके डील करना पड़े, अगर मैं बोलूंगा जो भाई 1 ग्राम के अंदर बोल, ऐसे कितने मासेस है,
तो वो निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, सो अब हम लोगों ने 1 AMU को डिफाइन कर चुके हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 1 AMU that is equals to 1U 1.66 into 10 to the power minus 27 kg, and if you want to write it in gram, 1.66 into 10 to the power of minus 24 gram. That is the value of 1 AMU. Okay? अच्छा, तो इसके मतलब में एटॉमिक मास को क्या लिख सकता हूं? That is equals to mass of atom in AMU, और 1/12 द मास जो है that is equals to 1 AMU. That is the definition of atomic mass. ठीक है, राइट। तो हम सिंपली क्या बोलेंगे? तो फॉर an element if mass of atom उसका x AMU है, कोई एक एलिमेंट के लिए उसका अगर एटम का मास जो है वो मेरा x AMU है, तो उसका जो हमारा एटॉमिक मास होगा, that atomic mass will come out to be equals to x. उसका जो एटॉमिक मास होगा, that atomic mass is coming out to be equals to x. ठीक है, अच्छा। नाउ एटॉमिक मास के बदले हम लोग और एक चीज भी डिफाइन करते हैं, that is called the gram atomic weight. बहुत जगह पे ग्राम एटॉमिक वेट भी लिखा हुआ होता है, बहुत जगह पे ग्राम एटॉमिक मास भी लिखा हुआ होता है। नाउ व्हाट इज मीन बाय दैट? इसका सिंपल मतलब होता है, इट इज द मास ऑफ 1 mole of atoms. It is the mass of 1 mole of atoms of an element. अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट का 1 मोल एटम हो, तो उसका मास जो होगा that is coming out to be equals to the gram atomic mass. तो मान लो किसी का एटॉमिक मास जो है इज इक्वल्स टू x से फॉर एन एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, तो बताओ मास ऑफ 1 एटम कितना आएगा इसका? That is equals to x AMU. That's the definition. Atomic mass into 1 AMU is basically the mass of atom in the AMU. So mass of 1 atom will come out to be equals to x AMU. Now 1 mole atom means we know any atoms Avogadro number of atoms. That's the definition of mole. तो सिंपल सी बात है, what we can write from here. तो इसका जो mass of 1 mole atoms जो होगा, that will be equals to x into Avogadro's number
into the AMU 6.022 into 10 to the power of 23. ठीक है, that is in gram. Now if we write it in gram and do some calculation, we can see by our luck this quantity is equals to 1. This quantity is equals to 1. तो सिंपली हम बोलेंगे इसका जो ग्राम एटॉमिक मास है that can be written as x gram per mole. तो ध्यान दो x जो है वो बहुत कुछ है. मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं. एग्जांपल फॉर क्लोरीन. अगर मैं क्लोरीन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, तो उसका जो एटॉमिक मास है, that atomic mass is equals to 35.5. Naturally occurring क्लोरीन के लिए जो हमारा एटॉमिक मास होता है that is 35.5. तो mass of one chlorine atom will be 35.5 AMU. ये एक चीज मैं लिख सकता हूं. एक क्लोरीन एटम के मास के लिए सिंपली उस नंबर के बाद AMU लिख दो, देन वी आर डन. और यहां से ये भी बोल सकता हूं मैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल्स टू 35.5 ग्राम पर मोल. तो इस तरीके से AMU डिफाइन करने पे और मोल डिफाइन करने पे ये फायदा जो है वो हमें मिला. बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट यूज्ड. इफ इट इज यूनिटलेस इट इज द एटॉमिक मास. इफ इट हैज एन यूनिट ऑफ AMU it is the mass of one atom, and if it has a unit of gram per mole it is that of gram atomic mass. ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज जो है वो हमें पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है. तो एटम्स को लेके जब डील कर लेते हैं तो अगला हमारे पास मॉलिक्यूल्स बचता है. तो मॉलिक्यूल्स के लिए भी हम एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से डिफाइन करेंगे. सबसे पहले है मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स. इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, मॉलिक्यूल is heavier. A molecule is heavier than one atom of C12 element. ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूं, one atom, sorry, then 1/12 of one atom of C12. कार्बन 12 का एक एटम के 1/12 से जितना गुना कोई चीज भारी होता है वो है उसका मॉलिक्यूलर मास. तो सिंपली अगेन इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ मॉलिक्यूल इन AMU डिवाइडेड बाय 1 AMU. अच्छा, केमिस्ट्री में मास और वेट का जो वर्ड्स है
मास एंड वेट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। वो फिजिक्स वाला जो मास और वेट का डिफरेंस है वो यहां पर जो है वो हम गेम पे नहीं लाने वाले हैं, ठीक है। और एंड सिमिलरली वी कैन ऑल्सो डिफाइन द ग्राम molecular mass. We can also bring the gram molecular mass. तो यहां पर ये सिंपल डेफिनेशन होगा, इट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो है वो एलिमेंट का भी हो सकता है या कंपाउंड का भी हो सकता है, इट रियली डजंट मैटर। सो इट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट कैन बी आयंस आल्सो, वी कैन बेटर कॉल इट अ मोलर मास। इन दैट केस वी यूज द टर्म मोलर मास, ठीक है, rather than using the molecular mass we sometimes use the molar mass. So दोस्तों सिंपल सी बात है, यहां पर अगर हम ध्यान दें, जो हम लोगों ने यहां पर किए थे वही यहां पर किए हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमारे पास है HNO3, ठीक है। तो HNO3 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वन मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 contains one H atom, one N atom and 3 O atoms, ठीक है। HNO3 का एक मॉलिक्यूल के अंदर एक हाइड्रोजन का एटम होता है, एक नाइट्रोजन का एटम होता है और हमारा 3 ऑक्सीजन का एटम जो होता है वो सबसे पहले हम रियलाइज कर लें, ठीक है। वन मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 कंटेन्स वन H एटम, वन N एटम एंड 3 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। अच्छा, मास इज ऑलवेज एडिटिव, आई नो, ठीक है। 10 किलो चावल मेरे पास था घर पे, मैंने और 20 किलो खरीद के लाया, पता नहीं क्यों लाया, मैं पागल हूं, घर पे मार पड़ेगी, लेकिन मान लो मैंने लाया, तो टोटल मास जो होगा that will be equals to 10 plus 20, that is coming out to be equals to 30 kilo, ठीक है। Now, so mass of one molecule of HNO3 कितना होगा? अच्छा, हाइड्रोजन का इन सब का जो टेबल है वो दिया हुआ है, सबका एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एग्जैक्टली 1.008 होता है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी टेक इट एज 1, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 AMU, एक नाइट्रोजन का मास वो है 14 AMU। क्या सर हमें ये घुट्टा मारना है? सच बात बताओ तो जी हाँ, कम से कम जो पीरियोडिक टेबल तुम्हारे पास होगा, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पहला 4 रो है, वो पहला 4 रो तो पूरी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, वो हम इन ड्यू टर्न याद करेंगे। बेस्ट तो ये कहता हूं जो पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वही याद होनी चाहिए असली में। तुम बोलोगे सर वो तो हमें डेटा दिया हुआ होता है एग्जाम पे, सच बात है, लेकिन कुछ चीजें याद रहना फायदेमंद होता है। बहुत सारे जगहों पे जहां पे डेटा की डायरेक्टली जरूरत नहीं है, लेकिन वेरीफाई करने में हमें हेल्प करता है अगर हमें डेटा पता हो तो दोस्तों, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 विल बी 1 AMU प्लस 14 AMU, और 3 ऑक्सीजन एटम है तो 3 into ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 48 प्लस 14 कितना हो गया? 62, तो 63 AMU, ठीक है। तो 63 AMU इज द मास ऑफ
1 molecule of HNO3, ठीक है। सो जो हमारा इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा या मॉलिक्यूलर मास, कुछ भी बोलो, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो होगा that will be equals to 63. It's again a pure number. It's again a pure number. And बाकी जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है that will be 63 ग्राम पर मोल, ठीक है। बहुत बार इसको हम लोग मोलर मास भी कहते हैं या मोलर वेट भी बोलते हैं। मास और वेट तो हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। तो मोल के बारे में जो बेसिक्स हमें चाहिए था वो बेसिक्स मैंने यहां पर सारे के सारे डिस्कस कर दिया हूं। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आए होंगे। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट क्योंकि अच्छे तरीके से तुम नोट्स बना पाओ। दीज आर ऑल द बिल्डिंग ब्लॉक्स रिगार्डिंग द मोल कॉन्सेप्ट। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ मोल्स पे जाएंगे। मोल्स को कंप्यूट करने का 3 मेन तरीका है, फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ स्पीसीज, दूसरा है फ्रॉम गिवन मास एंड तीसरा फ्रॉम वॉल्यूम। उसके अंदर वॉल्यूम वाला पार्ट को हम फिलहाल के लिए एक बार के लिए बंद रखेंगे क्योंकि वॉल्यूम जो है वो बेसिकली हम गैस के केस में डील करते हैं, ठीक है, वो तो कंप्लीटली अलग चीज है। बाकी जो हमारा मेन अभी हम 2 पे ध्यान देंगे, फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड फ्रॉम गिवन मास। अच्छा, फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। यहां पर फंडा ये है, जो नंबर ऑफ मोल्स is equals to number of species divided by the Avogadro number. Number of moles is equals to the number of species divided by the Avogadro's number. That's it. Pretty simple. ये हमारा number of particles से computation का तरीका है, ठीक है। तो मान लो a piece of copper contains 6.022 into 10 to the power 22 atoms of copper. Calculate the mass of the piece. उस पीस का मास कितना होगा, ये चीज हमें बतानी है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें नंबर जो है वो दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एटम जो है वो दिया हुआ है। तो यहां से हम बोल सकते हैं जो हमारे पास मोल्स ऑफ एटम्स आएंगे, that moles of atoms will be simply equals to 6.022 into 10 to the power of 22 divided by the Avogadro's number, that is 6.022 into 10 to the power of 23, and we will simply get out to be equals to 1 by 10. ठीक है, समझ में? तो इतना मोल एटम जो है वो हमारे पास है। मोल हम लोगों ने निकाल चुके हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, लुक एट द टेबल एंड इट इज 63.5। कॉपर का जो एटॉमिक मास है दैट इज 63.5। तो सिंपल सी बात है, मोल पे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, वरना बार बार एएमयू वगैरह का वैल्यूज पुट करो, वो एएमयू का वैल्यू याद ना रहे तो अलग तकलीफ है। पूरा कैलकुलेशन को मोल पे करने पर गेम बहुत सिंपल होता है। तो 1 मोल ऑफ कॉपर जो है दैट वेज 63.5 ग्राम। तो 1/10 मोल of copper that will weigh 63.5 divided by
10 ग्राम, दैट इज 6.35 ग्राम। तो कैलकुलेशन हमारा काफी आसान हो गया है। जैसे हमने मोल को इंट्रोड्यूस किए तो हम सिंपली बोलेंगे जो हमारा मास ऑफ पीस है दैट इज इक्वल्स टू 6.35 ग्राम। ठीक है, अगला देखते हैं क्या बोला है। 5 मोल CO2 is present। हमारे पास 5 मोल CO2 जो है वो प्रेजेंट है। कैलकुलेट क्या क्या। नंबर 1, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स है वो बताओ। दूसरा हम देखेंगे नंबर ऑफ C एटम्स एंड तीसरा नंबर ऑफ O ऑक्सीजन एटम्स। So these three we are going to compute. 5 मोल CO2 हमारा प्रेजेंट है, then we have to calculate the number of CO2 molecules, number of carbon atoms and number of oxygen atoms. So this we are going to compute. तो हम compute किस तरीके से करेंगे ध्यान दो। तो 5 मोल हमारे पास CO2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, नाउ अगर हम ध्यान दें यहां पर 1 मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें एक कार्बन एटम चाहिए और 2 ऑक्सीजन के एटम्स चाहिए। एक कार्बन के एटम चाहिए और 2 ऑक्सीजन का एटम्स चाहिए हमें। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मोल्स ऑफ कार्बन एटम जो होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम है तो ऑब्वियस सी बात है 5 मोल अगर हमारे पास मॉलिक्यूल होगा तो 5 मोल ही तो हमारे पास कार्बन एटम होगा। एंड दूसरा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम will be 5 into 2, that will be equals to 10। तो मोल्स जो है वो मैंने निकाल दिया हूं। अब नंबर ऑफ स्पीसीज निकालने के लिए हमें सिंपली एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियसली मोल से यहां पर हम नंबर पे जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन CO2 molecules कितना होगा, will be simply equals to 5 into Avogadro's number, that is 5 into 6.022 into 10 to the power of 23। तो मैं 10 to the power 24 कर दे रहा हूं तो मेरे पास आ जाएगा 3.011 into 10 to the power of 24। ये है नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। और कार्बन एटम भी तो हमारे पास 5 मोल है, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो होगा, दैट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 3.011 into 10 to the power of 24। एंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो होगा, दैट नंबर ऑफ इसका डबल यानी 6.022 into 10 to the power of 24। प्रीटी सिंपल कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो फ्रॉम अ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोगों को किस तरीके से करना है वो चीज हमें समझ में आ गया है। तो दूसरा जो हम देखेंगे,
from a given mass। ये चीज भी काफी ज्यादा आसान है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ फॉर एटम्स, अगर एटम्स के लिए निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स होगा, अच्छा मोल्स का और एक नाम होता है ग्राम एटम। यहां पर अगर हम एटम के लिए निकाल रहे हैं तो मोल्स को हम ग्राम एटम भी बोलते हैं। पुराना कन्वेंशन है, उस टाइम पे मोल वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो उसको हम ग्राम एटम बोलते हैं। सिंपली क्या है? दैट इज द गिवन मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय द एटॉमिक, सॉरी, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, समझ में आया? एंड सिमिलरली फॉर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका नाम पहले पढ़ता था ये ग्राम मॉलिक्यूल या जी मॉलिक्यूल भी लिखते हैं। दैट कैन बी रिटन एज गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। That's a simple funda from a given mass। कुछ अलग नहीं होने वाला है। Let's see, काफी आसान है। Okay, let's see, तो क्या बोला है? What will be mass of 5 moles of SO2? What will be the mass of 5 moles of SO2? ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 के बारे में अगर हम बात करें, इसके अंदर एक सल्फर एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है, मास ऑफ 1 molecule of SO2 कितना आएगा? एक सल्फर एटम का मास, लुक एट द टेबल, दैट इज गिवन टू बी 32, ठीक है। तो दैट विल बी 32 AMU प्लस 2 इंटू 16 AMU, ऑक्सीजन का 16 होता है, सो दैट विल बी 64 AMU। That is the mass of 1 molecule of SO2। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा या मॉलिक्यूलर मोलर मास आएगा, ठीक है, जो हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, that will be simply, तो 1 मोल का वजन है 64 ग्राम, तो 5 मोल mass of 5 moles SO2 will be 64 into 5. That will be equals to 320 gram. That will be equals to 320 gram. ठीक है। या फिर मान लो यहां पे पूछा, जो कैलकुलेट number of oxygen atoms in 88 gram
CO2. Calculate the number of oxygen atoms in 88 ग्राम CO2. तो ये हम लोग किस तरीके से डील करने वाले हैं? अच्छा, नाउ ऑब्वियसली बात है, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, ये अब हम लोग सीख गए हैं। तो कार्बन का तो 1 है, तो यहां पे हम 12 लिखेंगे, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 into 16, so that will come out to be 44. ठीक है, सो ऑब्वियसली बात है, mass of 1 mole of CO2 will be 44 grams. That is what I can write. हमारा 1 मोल CO2 का जो मास होगा that will be equals to 44 grams. And now 88 ग्राम CO2 हमें दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है 88 ग्राम CO2 मतलब है 88 by 44, that is equals to 2 moles. That is equivalent to saying 2 moles CO2. ठीक है, हमारे पास 2 मोल CO2 के मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारा प्रेजेंट है। ना यहां पर ध्यान दो, 1 मॉलिक्यूल CO2 में 2 O एटम्स है, तो अगर मैं दोनों तरफ को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 मोल CO2 में 2 मोल O एटम्स होंगे। राइट, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास है ऐसे 2 मोल, तो 2 मोल CO2 के अंदर हम सिंपली बोल सकते हैं 4 मोल O एटम्स होंगे। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो होंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 4 मोल। सो नंबर ऑफ O atoms will be equals to 4 into Avogadro number 6.022 into 10 to the power of 23. So 2.4088 into 10 to the power of 24. So that will give me the number of oxygen atoms. ठीक है, सिमिलरली मान लो हमारे पास है 90 ग्राम ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है, तो पहला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इट। ठीक है, दूसरा मास ऑफ ऑक्सीजन इन इट, एंड तीसरा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स in it. So that is the question that we have to deal. It's pretty simple. ठीक है, अभी तक जो हमने सीखे हैं उसका डायरेक्ट रिप्लिकेशन है। तो दोस्तों ध्यान दो, जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 6 into 12 plus 12 into 1 plus 6 into 16, तो 72 plus 12 plus 96, and if I compute it comes out to be equals to 180. तो ऑब्वियसली बात है 180 ग्राम ग्लूकोज मतलब
हम बोलेंगे 1 मोल ग्लूकोज। सो 90 ग्राम ग्लूकोज का क्या मतलब है? 0.5 मोल ग्लूकोज। 90 by 180 that will be 0.5 मोल ग्लूकोज। अच्छा, अब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन का एटम है, तो मोल्स ऑफ कार्बन एटम विल बी 0.5 into 6। एक मॉलिक्यूल में 6 है, तो एक मोल में भी 6 मोल होगा, तो 0.5 मोल में 0.5 into 6 that will be equals to 3 moles of H atom जो होगा, एक में 12 है, तो 0.5 into 12 that will be 6, and moles of oxygen atom जो होगा that will be 0.5 into 6 that will be equals to 3. So that answers my first part. अच्छा, moles of H atom आ गया है, तो for the third part, number of H atoms, एक मोल मतलब है एवोगैड्रो नंबर, तो 6 into एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा, एंड इफ आई मल्टीप्लाइड बाय दैट तो मेरे पास आ जाएगा 3.6132 into 10 to the power of 24 atoms। ठीक है। अच्छा, बाय द वे हम लोग अब 6.022 को 6.02 मानना चालू करेंगे अप्रोक्सीमेटली, एंड जैसे जैसे समय बढ़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, हम बेशरम की तरह बहुत बार एवोगैड्रो नंबर को सिंपली 6 into 10 to the power 23 ले लेते हैं, बिल्कुल बेशरम बन के। अभी तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं, बट समय के साथ उसका रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी खत्म हो जाएगी, तो इन दैट केस हम बेशरम की तरह 6 into 10 to the power 23 मान लेंगे। तो कहीं घबराना मत देखने पर, ठीक है। दैट इज अप्रोक्सीमेट फॉर्म ऑफ इट। एंड ऑक्सीजन एटम जो है वो मेरे पास है 3 मोल, ठीक है। हम जानते हैं जो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो है 16, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम जो है वो हमारा वे करता है 16 ग्राम, तो 3 मोल ऑक्सीजन एटम जो होगा उसका मास होगा 48 ग्राम। तो 90 ग्राम ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन जो है वो हमारा 48 ग्राम है, जो हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं। ओके। अच्छा दोस्तों, बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, आई हैव एन इंपॉर्टेंट नोट फॉर यू। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेग्लेक्टेड। तो हम उसको लेके क्या करें सर? देखो, अभी हम लोग एटम और मॉलिक्यूल को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन हमें तो ऑब्वियस सी बात है एटम्स आयंस को लेकर भी डील करना पड़ेगा। तो फॉर आयंस सिंपली नेग्लेक्ट charge written over it. We simply neglect the charge written over it. ठीक है। तो बेसिकली क्या है, मोलर मास ऑफ Na प्लस, अगर मान लो हमारे पास Na प्लस का मोलर मास बोलेगा, बाहर में जाए चार्ज, दैट विल बी इक्वल्स टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Na, and that will be simply 23 gram per
mole. Gram atomic mass of Na, and that will be simply 23 gram per mole. Okay, right. अच्छा, सिमिलरली अगर मान लो हमारे पास है मोलर मास ऑफ NH4 प्लस, भाड़ में जाए चार तो ये मेरा होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH4, तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन का 14 और चारों हाइड्रोजन का 1, तो दैट विल बी 18 ग्राम पर मोल। समझ में? चार्ज को भाड़ में जाने दो, उसको मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट करो, वी आर सिंपली डन। एंड सिमिलरली लाइक अ मोलर मास ऑफ सल्फेट इज इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखो वो मॉलिक्यूल असली में एग्जिस्ट करता है या नहीं उसके बारे में ध्यान नहीं देना है। हाँ, SO4 ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करता है, बट भाड़ में जाए वो मेरा लुकआउट नहीं है। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 64 प्लस 32, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 96 ग्राम पर। तो आयंस अगर कहीं पर गेम पे आता है, इलेक्ट्रॉन का मास को हम नेग्लेक्ट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसको उसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास 1/183 टाइम्स होता है, तो हम उस वाले टर्म को, इलेक्ट्रॉन का मास को हम पूरी तरीके से मोल के कैलकुलेशन पे नजरअंदाज करते हैं। इट बेसिकली गिव्स एन इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट ऑफ एरर दैट कैन बी सेफली disregarded in all chemical calculations. तो at this point अब मैं मोल के ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो है वो मैं कराने वाला हूं, ठीक है। स्टार्टिंग विल बी वेरी बेसिक, लेकिन थोड़े करके हम अपना लेवल जो है उसको हम बढ़ाते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, मास ऑफ 1 गोल्ड एटम जो है दैट इज इक्वल्स टू 3.2707 into 10 to the power of -22 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ गोल्ड। तो मोलर मास निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मास ऑफ 1 AU एटम 3.2707 10 to the power -22 ग्राम। तो हमें निकालना है मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ गोल्ड एटम 3.207 into 10 to the power -22 into Avogadro number of gram. And now if we simply put, we get 196.9 gram. तो हमारे पास जो मोलर मास आएगा, तो मोलर मास will be simply equals to 196.9 ग्राम पर मोल। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A plant virus is found to be uniformly cylindrical, having some diameter and some height. The specific volume of the virus is given. If virus is considered a single particle, calculate its molecular weight. अच्छा, before we proceed any further, a quick recap.
जो हमारा डेंसिटी होती है दैट इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका जो मोस्ट कॉमन यूनिट होता है दैट इज इक्वल्स टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को बहुत जगह पे एमएल भी लिखा हुआ होगा, उसको लेकर दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, इसके बाद हम और एक चीज डिफाइन करते हैं दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस by density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। जो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस होती है, ध्यान देना, इट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो कोई भी सब्सटेंस का जो डेंसिटी होती है रो, वो होती है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैं क्विक रिकैप दे रहा हूं, ये तुम लोगों ने 9th में पढ़े हो। ठीक है, अब एक टर्म होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है दैट स्पेसिफिक वॉल्यूम इज सिंपली volume by mass, and that can be also written as a 1 by density। ठीक है, डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से नॉर्मली, या बहुत लोग डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज बेसिकली 1 by रो। ठीक है, और उसका यूनिट जो होगा दैट विल बी सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम इन द कॉमन केमिस्ट्री यूनिट। तो हमें ये बोला है जो हमारा जो एक वायरस का सेल है, ठीक है, वो वायरस का सेल पे जो हमारा डायमीटर है वो d है, और ये हाइट जो है वो हमारा h है। सो वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी पाई d स्क्वायर h अपॉन 4। दैट इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द सिलेंडर। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी पाई, नाउ d तो 75 रेडियस हो जाएगा, तो 75 इंटू 10 टू द पावर -8 स्क्वायर। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 टू द पावर -10 मीटर, यानी 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। और h जो आएगा दैट विल बी 5000 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन मैं अभी नहीं कर रहा हूं। तो एक सेल का जो हमारा वॉल्यूम आएगा दैट विल बी पाई इंटू 75 स्क्वायर इंटू 5, 10 टू द पावर देख लेता हूं, ये हो जाएगा -16 और यहां पर हो जाएगा -5, तो 10 टू द पावर -21 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा एक का वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम बाय मास जो है वो हमें दे रखा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, वो हमें दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा मास आएगा वो कितना आएगा? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो मास ऑफ वन वायरस विल बी सिंपली इक्वल्स टू कितना आएगा? पाई इंटू 75 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -21 डिवाइडेड बाई 0.75 ग्राम। ये हमारा एक वायरस का मास है, ये हमारा एक वायरस का
मास है, तो mass of 1 mole virus will be pi into 75 square into 5 divided by 0.75, 6.022 into 10 to the power of 2 gram. This is what we are going to get. And if we simply compute, it comes out to be approximately 7.1 into 10 to the power of 7 grams. And एक मोल का जो हमारा मास होता है बाय डेफिनेशन वही हमारा मोलर मास है. तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, तो दैट इज गोइंग टू बी यूनिटलेस. दैट विल बी 7.1 into 10 to the power of 7. ओके दोस्तों, तो मोल का एनॉर्मसिटी को समझाने के लिए मैं क्वेश्चन लिया हूं. ध्यान दो, मान लो 1 बिलियन पीपल, ठीक है, इंडिया का आबादी इसको पार कर चुका है, लेकिन चलो इंडिया की आबादी मान लेते हैं लगभग. 1 बिलियन पीपल काउंट एटम्स इन 1 मोल ऑफ AU एंड दे काउंट डे एंड नाइट फॉर 365 days a year. एंड वो पर सेकेंड एक एटम को काउंट करने का एक बंदे का सामर्थ्य होता है. तो सवाल ये है, वो सारे एटम्स को काउंट करने में कितनी समय की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है. अच्छा, अगर मैं एक पर्सन के बारे में बात करूं, 1 person in 1 year, ठीक है. अच्छा, एक साल में कितना सेकंड होता है? एक साल 365 दिन, हर दिन में 24 घंटे, तो इतना सेकंड, और वो काउंट कर रहा है 1 एटम पर सेकंड. तो ऑब्वियस सी बात है, एक पर्सन एक साल में 365 into 24 into 3600 एटम्स काउंट करेगा. एक बंदा एक साल में इतना एटम काउंट करेगा. सो 1 बिलियन यानी 10 to the power 9 persons काउंट कितना? 365 into 24 into 3600 into 10 to the power 9 atoms per year. एक साल में इतनी काउंटिंग जो है वो हमसे हो पाएगी. मजाक नहीं है. दैट इज ऑफ द ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 13. अगर हम इसको 10 to the power 13, 10 to the power 14, दैट इज द ऑर्डर ऑफ कंप्यूटेशन. ठीक है, राइट. नाउ एटम्स, एक मोल दिया हुआ है, तो एटम्स टू बी काउंटेड विल बी 6.022 into 10 to the power of 23. इतना हमें काउंट करना पड़ेगा. तो सिंपल सी बात है, years to be taken सिंपली कितना आएगा? 6.022 into 10 to the power of 23 divided by 365 into 24 into 3600 into 10 to the power of 9. And trust me, it approximately comes out to be 1.91 into 10 to the power of 7 years. So try to understand the enormity of the number of atoms in even 1 mole of species. ये इतना ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी है, नॉर्मल लेवल पे इसका कंप्यूटेशन करना हमारे लिए तो संभव ही नहीं है.
तो इस कारण पे हम ऐसे यूनिट को डिफाइन किए हैं, क्योंकि इंडिविजुअल एटम काउंटिंग इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. सो मोल इज अ वेरी 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 ह्यूज नंबर, जिसका प्रैक्टिकल लेवल पे तुम्हें समझ में आया गया होगा कि वो चीज कितना ज्यादा हम ह्यूज नंबर को लेकर डील कर रहे हैं, और मास ऑफ एटम वाइज वो कितना ज्यादा इनफाइनाइट सिमल है, जो कि उसका एक मोल का मास एक ठीक ठाक फाइनाइट क्वांटिटी जो है वो हमारा आता है. जैसे गोल्ड का एक मोल का मास जो है दैट इज 197 ग्राम. दैट्स नॉट मच. हाँ, पैसे वाइज काफी ज्यादा है, लेकिन बाकी दैट्स नॉट मच. तो मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ गया है. तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. ओके